हेलो। आज 3 तारीख महीना 6 2023। भारत में विषमता, अवसरहीनता, सम्मान सभी को बराबरी और सभी सुखी हो सकता था मात्र एक ही रास्ता से, वो लोकतंत्र में वोट के माध्यम से और चारों स्तंभों के मदद से। मगर लोकतंत्र में वोट का तो सिस्टम अपनाया, किंतु एक बेईमानी होने लगी। हाँ, लूटपाट होने लगा। और दूसरा अभाव हुआ कि सच्चे राजनीतिक पार्टी सेवा नहीं लुटेरा बन गई। सेवा नहीं लुटेरा बन गई, डाकू चोर शैतान बन गई। सेवा नहीं, हाँ, धूर्त विद्या लोग बन गए जनसेवक जनता के। यहाँ तो पहले से ही ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, पूंजीवाद की कार्यशैली और पुरानी रूढ़िवादी चलन, पुराने तरीका था ही। दास सेवा भाव वाला, एक मालिक होगा, उसका एक नौकर होगा, वो उसी का राष्ट्र होगा, उसी की सेवा होगी, वही धर्म होगा, वही धन होगा, वही बाहुबली होगा, वही सत्ता का झुंझुना बचाएगा और सभी मगन होगा। यही व्यवस्था सदियों से इस देश में आई, मगर इसका दोषी जनता है। जनता में मान लीजिए कि 30% ऐसे लोग हैं, मान लीजिए 30% लोग ऐसे हैं, और उसमें 20% या 30% लोग बहकावे में आ जा रहे हैं, रेवड़िया मिठाई के, अपने किंचित स्वार्थ में, अपने लिए, अपना सुख के लिए, अपने ईमान धर्म को बेच करके कुत्ता की तरह दौड़ रहे हैं। अब इस तरह से 60-65% हो जाते हैं, और बाकी लोग जो वंचित हैं, जो इस सिस्टम से दुखी हैं, वो चाह करके भी हाँ इस देश में परिवर्तन नहीं ला पाते। कुछ नहीं है, थोड़ा सा त्याग करने से ही वो जो 30%, 20%, 25% इस वक्त जो लोग हैं, परिश्रम करें, निर्दलीय व्यवस्था के रूप में हों, 1, 2, 10, 5 इस व्यवस्था में खर्च करने होगा। और देश का इकाई के रूप में ग्राम है, गांव है, मोहल्ला है, कस्बा है, हाँ, वहीं से जहाँ एक बूथ लेवल का शुरुआत है, वहीं से समिति बनावें छोटी छोटी, 1000, 1500, 2000, 3000 का गांव होगा, एक कस्बा होगा, छोटा सा बस्ती होगी, वहीं कम से कम कुछ नहीं तो 7000 जातियां होंगी, या 700 जातियां होंगी, या 70 जातियां होंगी, या 50 जातियां होंगी, या 15-20 किस्म की जातियां होंगी। उसमें जो लोकतंत्र का प्रिय हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो आज तक लोकतंत्र का फायदा नहीं लूट सके हैं, थोड़ा रेवड़िया मिठाई में कभी इधर कभी उधर जाते हैं, उससे उनका कुछ लाभ नहीं होता है। अब वही लोग थोड़ा सा परिश्रम करते, इस तरह से अपने अपने जगह पर वही पंचायत में ले जाते, फिर उसको विधानसभा क्षेत्र में ले जाते, फिर लोकसभा क्षेत्र में ले जाते, और
ग्राम के पास में तो एक पंचायत होती है, एक खाप है, एक मुखिया, एक पंच, पहले से बिरादरी की व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था में चला जाए और उसके जाति के हर वर्ग का पंच बनावें और एक 15 दिन 20 दिन का मीटिंग करते रहें और इस तरह से वोट का ये करते जाएं और निर्दलीय प्रथा पर और अपनी जो क्षेत्र में, गांव में, अगल बगल जो ज़रूरत है, शिक्षा, रोजगार, व्यवहार, सुख शांति, न्याय, बराबरी, हक, हिस्सेदारी, सबके विषय में बात करते जाएं, एक मैनिफेस्टो बनावें और ग्राम स्तर पर ग्राम के पास इतना, जैसे एक देश के पास एक सेना होती है, एक पुलिस तंत्र होता है, एक न्याय व्यवस्था होती है, एक विधि व्यवस्था होती है, विधि बनाई जाती है, विधि चलाने की सिस्टम होते हैं, धन जुगाड़ करने के भी सिस्टम हैं और उसके लिए कर्मचारी हैं। उसी तरह से ये पावर पैरेलल में ले आइए, अर्थात इसको, ग्राम को समांतर सरकार के रूप में काम करने के लिए तैयार करें। ग्राम के पास अपना जुडिशरी होगी, ग्राम के पास अपना आर्थिक तैयारी, अपना जितना खर्च वर्च या कुछ बनाना बिगाड़ना है, चर कर कंधा करके मांग चंग करके होगा अपना हिसाब से। उसमें कुछ हम गांव में रिटायर लोग, कानून वाले भी आएंगे, पुलिस सेना के IPS, IAS आएंगे ही, वो सबका सेवा, डॉक्टर आएंगे। इस तरह से एक ठो समिति बना करके अगर आप लोग करते अनिर्दल व्यवस्था में खड़ा करके, तो 555 के करीब MP और 2,500-3 हज़ार के करीब में MLA खड़ा करके एक बार इतना कर लेने के बाद 6 साल के अंदर में सारा सिस्टम बदल जाएगा। 6 साल 7 साल लग सकता है, किंतु थोड़ा सा त्याग करना जरूरी है। और कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन शैतान है, इसको क्या पहचान है? सभी तो चाहेंगे, 7,000 जातियां हैं तो 7,000 लोग MP MLA लूटने, ये तो खून में है भारत के। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो त्याग करे, जैसे MP हुआ, अपना वेतन नहीं लेगा, कोई गाड़ी का खर्च नहीं लेगा सरकार से, और अपना वॉलेंटरी के रूप में सेवा करेगा, अपना पेट भरने के लिए अपना रोजगार करेगा। MP MLA उस तरह से तैयार हो, गांव में पंचायत में जो भी सेवा करेगा वो अपना घर से खा करके करेगा। और कोई भी अकलंक लगा 1 पैसा का, 2 पैसा का, बेईमानी का, काम चोरी का, कि हाँ इस आदमी के साथ अन्याय किया, तुरंत उसको पद छोड़ने होगा। गलती वाला है तो उसको राइट टू रिकॉल काम नहीं करता है, राइट टू रिकॉल देगा, बुला लेने को होगा। और क्या है, आदमी को छाती फाड़ करके देखिएगा कि कौन ईमानदार है। कुछ कानूनी 100 रुपया का एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ करा लीजिए, वो अगर करता है तो उसी को निर्दल रूप से उसको खड़ा करिए और सभी मिल करके जिताइए। 6 साल 7 साल के अंदर इस देश का परिस्थिति बदल दीजिएगा और सच्चे लोग देश चलाएंगे और सभी को सुविधा होगा, सभी के मान सम्मान होगा, सभी लोग शांति से जी सकेंगे और सभी लोग एक मुट्ठी भात और भाव रख करके जी सकेंगे। और अभी जो देख रहे हैं, एक आदमी रातों दिन अटाली पर बटाली करते जा रहा है, एक आदमी किसी तरह से
हाँ, अगर हाथ नहीं उसका सलाम नहीं किया तो हाथ तोड़ दे रहा है। एक आदमी हाँ अपने को बड़ा बनने के लिए दूसरे को पैर तले कुचल रहा है। ये अच्छा समाज नहीं है। अच्छा समाज आप निर्दल व्यवस्था से बना सकते हैं। इसके लिए हाँ निर्दल व्यवस्था से खड़ा होइए, लोग को 1 घंटा आध घंटा हाँ यूनिट लेवल से लेकर के धीरे धीरे ग्राम पंचायत, इसके बाद हाँ विधानसभा, फिर से लोकसभा, इतना ही तक जाना है। अपने आप पैरेलल सिस्टम से चुनाव का भी बक्सा बना लीजिए। हाँ इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से पर्ची निकाल लीजिए, अपना इंक स्याही ले करके ठप्पा मार करके, नहीं अगर इलेक्शन का आदमी हाँ ईवीएम के बगल में रखने देता है तो बगल में रख करके, थोड़ा दूर में रख करके उसमें अपना टिप्पी लगा करके जिस चुनाव चिन्ह से आपको अच्छा लगे उसमें दीजिए। दे करके गिनती उसी दिन आप बूथ लेवल पर करके कर लीजिए और वो प्रमाण रखिए, कोर्ट कचहरी में काम आएगा। यही इतना ही करना है, जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं है। 10-5 रुपया, 15-20 रुपया या 100 रुपया या का ही खर्च अगर मान लीजिए हो तो क्या है, अच्छा इस देश में लोकतंत्र होगा। थैंक्स।